हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक। करणी एकेडमी एजुटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ दर्शन अरोड़ा एंड आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर। बच्चों, मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए क्लास है। जो बच्चे क्लास 10 से क्लास 11 में आए हैं, सब बच्चों ने अलग अलग तरीके से सोचा होगा क्या लिया जाए, क्या सब्जेक्ट लिया जाए। कुछ बच्चे साइंस पे आके रुके और उस साइंस में कुछ बच्चों ने बायो और कुछ बच्चों ने मैथ्स की तरफ सोचा होगा। और आप वो बच्चे हैं जो मैथ्स की तरफ आए हैं, मतलब आप हमारे देश का फ्यूचर सिक्योर हाथों में जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। बच्चों, आपका रिजल्ट चाहे 10th में किसी भी तरह का रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी 11वीं की शुरुआत बेहद अच्छी होनी चाहिए। कुछ बच्चों के मैथ में 50 नंबर आए होंगे, कुछ के 60, कुछ के 100, किसी के 40 ही आए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है बच्चों, आपका ये जो साइंस मैथ है उसमें स्कोप क्या है, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंटली कुछ बच्चों का मन होता है सर इंजीनियर बनना, कुछ बच्चों का मन होता है इसके अंदर कि सर हम टीचर बने, मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के टीचर बने। कुछ बच्चों का मन होता है सर हम एनडीए में जाए, डिफेंस में जाए, एयरफोर्स में जाए, आर्मी में जाए, नेवी में जाए। ठीक है बच्चों, इस तरह से बहुत सारे स्कोप आपके होते हैं साइंस मैथ्स के अंदर। कुछ बच्चों को सर हम रिसर्च में जाना चाहते हैं, सारा कुछ स्कोप मिलेगा आपको साइंस मैथ के अंदर। आप बच्चों को जो भी 10th तक मैथमेटिक्स में जो भी प्रॉब्लम थी, आई होप आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी 11वीं में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए बच्चों और बस लगातार पढ़ते रहिए। क्लास 11 आज शुरू करेंगे हम लोग, और क्लास 11 देखा जाए तो क्लास 12 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 11 आपको पूरे क्लास 12 का बेस देके जाती है। समझ गए बच्चे? और हम हिंदी माध्यम के बच्चे हैं। आप जानते हैं हिंदी माध्यम के बच्चे इंग्लिश माध्यम से होशियार ही होते हैं हमेशा, पर हम लोग क्या है, हमें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आते हैं, तो वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे सामने कुछ अपने आप कुछ ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हम बीच बीच में हिंदी के साथ साथ कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी ले लेंगे, ताकि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आ जाए। हम लोग ज्ञान में भी आगे हैं और हम लोग शब्दों में भी उनसे आगे हो जाएंगे। तो बच्चों, क्लास 11 का पहला टॉपिक समुच्चय शुरू करने जाएंगे आज। बच्चों, समुच्चय क्या होता है, शुरुआत करते हैं। समुच्चय क्या होता है, वैसे तो मैंने परिभाषा लिख ही दी है, पर परिभाषा के अलावा मैं आपको समझाना चाहूंगा पहले उदाहरण से। यदि मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के सदस्य जो है उनकी सूची बनाने को कहूं, क्या सूची बना सकते हैं? मान लिया उस गांव में, उस कस्बे में, उस गली मोहल्ले में वो एक लड़का रहता है, उसके परिवार में इतने लोग रहते हैं, तो मैंने उसका क्या बनवाया, मैंने उसका देखा राशन कार्ड, है ना बच्चों। राशन कार्ड में सभी लोग होते हैं, और राशन कार्ड मैंने क्या किया, उसकी फोटो ली और फोटो को वायरल कर दिया इंटरनेट पे। अब वो फोटो हर कोई देखेगा। अब मैं हर इंसान को पूछता हूं कि फलाना जगह के फलाना लड़के की घर में कितने लोग हैं, तो वो फोटो देख के हर एक इंसान समान सूची बनाएगा। समझ गए बच्चे? दूसरी बात है ताश के पत्ते। हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोग शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, ताश के पत्ते कभी ना कभी जरूर देखे या खेले होंगे। ताश के पत्तों की अगर सूची बनाई जाए तो ताश के पत्ते 52 हैं। भारत में भी उतने ही रहेंगे, गांव में भी उतने ही रहेंगे, शहर में भी उतने ही रहेंगे। तो दुनिया का कोई भी इंसान उसकी भी जो सूची बनाएगा वो समान बनेगी। दुनिया की विशालतम नदी की बात करूं तो बच्चों, कोई भी इंसान को पूछ लूं तो वो भी मेरे पास में विशालतम नदी एक ही बताएगा जो होने वाली है। या दुनिया के जो 7 अजूबे हैं, वो पूरी दुनिया में किसी से पूछूं तो वो 7 अजूबे सभी लोग समान ही सूची बनाएंगे। अगर मैं आपको 7 अजूबे बता दूं बच्चों, मान लिया आपको तुम्हें पता नहीं है, मैंने तुम्हें 7 अजूबे बताए, अब मैं बोलूं उनकी सूची बनाओ, तो तुम लोग सभी लोग 7 अजूबों की सूची सेम बनाओगे। तो 4 एग्जाम्पल से क्या समझे, क्या आप एग्जाम्पल से क्या समझते हैं वो जरूरी है बच्चों। मैथमेटिक्स में आपने आज तक सिर्फ क्वेश्चन करना सीखा है, सोचना नहीं सीखा। मैं आपको सोचने का जरिया दूंगा। मैं आपको जीरो से लेके, स्टार्टिंग से लेके आपको एडवांस लेवल, आपको जेई लेवल तक लेके जाऊंगा बच्चों। बस आप जुड़े रहना क्लास के साथ। तो बच्चों, 4 जो एग्जाम्पल थे, हम उनसे क्या सीखे हैं उन पे गौर करते हैं। चारों में कोई ना कोई तरह का मेरे पास में संग्रह आ रहा है या फिर कलेक्शन आ रहा है बच्चों।
मेरे पास परिवार के सदस्य आ गए, ताश के पत्तों का आ गया। विशालतम नदी में मान लिया संग्रह एक इंसान एक चीज का, पर एक तो है। 7 अजूबों में मेरे पास संग्रह 4 चीजों का, परंतु 4 चीजें हैं। तो पहली बात होनी चाहिए संग्रह होने चाहिए, और दूसरी बात होनी चाहिए सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ? ढंग से परिभाषित होने चाहिए। मतलब क्या हुआ? मैंने समझाया, एक सूची को दुनिया का प्रत्येक इंसान समान बनाएगा तो वो होता है सेट। एक सूची को अगर दुनिया का प्रत्येक इंसान समान रूप से लिखता है तो उसको क्या कहेंगे? सेट। अगर मैं दुनिया में किसी बच्चे से पूछूं कि प्राकृत संख्या कहां से शुरू हुई? 1 से, तो सभी लोगों ने 1 से कहा, तो वो जो बना वो मेरे पास बन गया समुच्चय। समझ गया बच्चों? अब सुपरिभाषित में छोटी छोटी सी बात कर लेते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल, ये लड्डू कम मीठा, ये लड्डू ज्यादा मीठा। क्या आपने कोई सीमा बताई? क्या ज्यादा मीठा होना चाहिए, क्या कम मीठा होना चाहिए? मेरे हिसाब से बातें अलग, आपके हिसाब से बातें अलग। मुझे कम मीठा लगा, मैंने कम मीठा कहा। आपको ज्यादा मीठा लगा, आपने ज्यादा मीठा कहा। तो मैंने बात अलग बताई, आपने बात अलग बताई, कोई सुपरिभाषित बात नहीं हुई। एग्जाम्पल, जोधपुर शहर में चींटियां कितनी हैं? बच्चों मैंने गिनी तो चींटियां अलग दिखी, आपने गिनी चींटियां अलग दिखी। कोई तरह का ये सुपरिभाषित समुच्चय नहीं हुआ, सुपरिभाषित वस्तुएं नहीं हुई। आपने बचपन में एक छोटी सी कहानी सुनी होगी कि अकबर बीरबल के अंदर एक बातचीत हुई थी। अकबर ने कहा शहर में कितने कबूतर है, ढूंढ के आओ। तो बीरबल साहब ने सोचा कि यार कैसे ढूंढने जाऊंगा। तो बीरबल साहब ने बुद्धि का यूज लिया, बुद्धि का उपयोग किया, और कुछ दिनों बाद आए अकबर साहब के सामने। अकबर को बोला कि फलाना फलाना मान लिया 10,12,935। कितने बच्चों? 10,12,935। ये बेहद ज्यादा बता रहा हूं, बेहद ज्यादा बता रहा हूं। मान लिया उन्होंने ये बताया होगा कि सर 97,895 रहा हो, कितना ही रहा हो। तो अकबर ने कहा अगर गलत हुए तो गर्दन कटवा दूंगा, कटवा दो। उन्होंने कहा अगर कम हुए तो समझ जाना यहाँ के कबूतर दूसरे शहर गए, और ज्यादा हुए तो समझ जाना के बाहर के कबूतर यहाँ आए। तो वो जो बात कही है बीरबल ने, वो कोई और गिनने जाएगा तो अलग आएगी। तो ऐसे करके वो सूची नहीं बनी। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को बेहद क्लियर होगा ये बात। कोई डाउट हो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कमेंट बॉक्स जरूर देखूंगा, आपके कमेंट जरूर देखूंगा, उन्हें जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा पूरी। अगला मेरे पास है 500 से छोटी प्राकृत संख्या है। अभी कहा प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। अब बच्चों समुच्चय को लिखने का तरीका छोटा सा बताया तो जल्दी से, फिर आगे पढ़ेंगे। समुच्चय को लिखने के लिए हम एक लेते हैं मंझला कोष्टक। छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं 3 कोष्टक इस तरह से, एक इस तरह से, और एक होता है मंझला कोष्टक। मंझला कोष्टक ही क्यों लेते हैं, आगे पढ़ने वाले हैं। मंझले कोष्टक में मैंने मान लिया शुरुआत की 1 से 1 2 3 करते करते खत्म हुआ 499 499 पे। बच्चों ठीक है, आगे बात आई अभी तक बने हुए सभी आईएएस की सूची। प्रत्येक इंसान दुनिया का अगर उसको बोला जाए आईएएस की सूची बताइए, और उसको मैं पहले से एक फोटो बता दूं कितने आईएएस बने हैं, तो वो जो बनाएगा सूची वो भी क्या रहेगी, समान रहेगी। तो वो मेरे पास सेट बना। अंग्रेजी वर्ण वाला वो जो वर्ण है ABCD करके प्रत्येक इंसान समान बताएगा। ऐसे महीने जिसमें 31 दिन आते हैं, मैं इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बात कर रहा हूं, जनवरी फरवरी के हिसाब से प्रत्येक इंसान सेम बताएगा। अब बच्चों बात आते हैं क्लास में पतले विद्यार्थी। क्लास में पतले विद्यार्थी मतलब पतला कितना? सर इतना 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 किस तरह से पतला हुआ? तो पतला होने का मतलब कोई पैरामीटर नहीं हुआ, कोई सीमा नहीं हुई। अगर तुम्हें बताता कि सर कमर इतनी होनी चाहिए, उससे कम कमर वाले पतले कहलाएंगे, तो कुछ सोचा जाता, परंतु कोई सीमा नहीं बताई गई। क्लियर बच्चों? अगली बात कि कक्षा में 140 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले लड़के, तो क्या बात आई 140 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो मैंने आपको एक सीमा दी कि इससे बड़े वाले, अब तुम्हारी क्लास में जितने भी 140 से बड़े हैं उनकी सूची बना लो, वायरल कर दो, सब इंसान बताएंगे हाँ इसी क्लास में ये जोधपुर का रहने वाला, इस स्कूल का पढ़ने वाला है, और इस स्कूल में इस फलाना क्लास में इतने बच्चे हैं जो 140 से बड़े हैं। लास्ट बात, हाँ बच्चों जो 9वीं क्लास थी पतले वाली, वो भी समुच्चय नहीं है क्योंकि सुपरिभाषित नहीं है। और 11वीं बात, जोधपुर शहर में जो चींटियां है वो मैंने आपको समझाया था, सुपरिभाषित नहीं है। अगर आप कुछ दीवारों का कलर, कोई बोले सर 20%, कोई बोले 30%, मेरे पास में येलोइश है, तो कोई पैरामीटर तय नहीं हुआ कि कैसे 20 और कैसे 30 होगा। समझे बच्चे? अब बात आती है सर समुच्चय को किस तरह से लिखा जाता है।
तो समुच्चय को क्या करते हैं अपन, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दिखाते हैं। ये कैपिटल ए जो हुआ वो मेरे पास समुच्चय का नाम हुआ, समुच्चय एक है, समुच्चय बी है जो बी का कोई नाम हुआ। अब समुच्चय के जो भी अवयव हैं, जो भी सुपरिभाषित चीजें हैं, उनको अपन कहते हैं अवयव। इंग्लिश में बोला जाता है एलिमेंट्स या फिर पार्ट्स, ठीक है। और उन पार्ट्स को अपन कहां लिखते हैं, इस कर्ली ब्रैकेट या फिर इस मंझले कोष्टक में, और सभी को कॉमा लगा लगा के लिखा जाता है। सबसे बेसिक यही है बच्चों, ये नींव है आपके आगे आने वाले चैप्टर, आगे आने वाला चैप्टर संबंध और फलन, जो कि इसी से जुड़ा है। अगर संबंध और फलन आएगा तो 12वीं कक्षा का भी संबंध फलन आने वाला है, उसी के हिसाब से 12वीं कक्षा का पूरा कैलकुलस वो आने वाला, ठीक है बच्चों। आगे बात आती है समुच्चय का अवयव को किस तरह से दिखाते हैं। समुच्चय का अवयव को हमेशा अपन छोटे लेटर्स, छोटी अंग्रेजी वर्णमाला के जो छोटे अक्षर उनसे दिखाते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ऐसे करके दिखाते हैं। अब बात आती है बच्चों आगे क्या, तो आगे देखते हैं बच्चों समुच्चय को दर्शाने के प्रकार। इंग्लिश में कहा जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। पहला तरीका हुआ, इंग्लिश में भी बोलूंगा हिंदी में बोलूंगा, पहला तरीका टैब्यूलर या रोस्टर मेथड। बच्चों टैब्यूलर का हिंदी में मतलब होता है सारणीबद्ध। शब्द से समझ गए, सारणी के रूप में लिखेंगे। सारणी के रूप में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका जल्दी से बता देता हूं। एक अपन लेंगे कर्ली ब्रैकेट या फिर मंझला कोष्टक, उस मंझले कोष्टक में सभी अवयव कॉमा लगा लगा के लिखे जाते हैं, तो उनको बोलते हैं सारणीबद्ध लिखना। और दूसरा तरीका जो है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मन में डाउट आता है सर किसी चीज को करने के दो तरीके, तो कौन सा इंपॉर्टेंट, किसको करूंगा तो नंबर नहीं कटेंगे। तो बच्चों या तो एग्जाम में पूछा जाएगा इस तरीके से ही करो तो उस तरीके से कर लेंगे, यदि कुछ ना कहा जाए तो आप अपने मन से कर सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटेंगे, बराबर नंबर मिलेंगे। पर जो दूसरा मेथड, हर मेथड की अपनी एक भूमिका होती है बच्चों। तो जो दूसरा मेथड है वो बोल रहा है सेट बिल्डर, मतलब सेट को बनाना है, सेट को बिल्ड करना है। अब किसी भी सेट को बनाने के लिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी काम आती है, तो साथ में नाम हुआ, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड, या फिर इसी को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक मेथड, मतलब इसको बोलते हैं विशेषता, या फिर कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं गुण। गुण के हिसाब से उसका कोई मेथड हुआ, या फिर रूल मेथड का मतलब हुआ कोई भी नियम को फॉलो कर रहा है। बच्चों नियम बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसी बात को हिंदी में पूछा जाता है समुच्चय निर्माण रूप क्या है, या फिर नियम रूप क्या है, या फिर गुण रूप क्या है, ठीक है बच्चों। उनको भी समझने के लिए उनके लिए हमेशा एक ना कोई प्रॉपर्टी आएगी जो कि हम आगे आने वाली कक्षाओं, अगले आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप जुड़े रहिए बच्चों। फटाफट से हम अगले जो कंसेप्ट, अगली चीज पे जाते हैं। माना ए सेट है, ए सेट को हमने मंझले कोष्टक में बनाया, एक मंझला कोष्टक यहां शुरू हुआ, दूसरा मंझला कोष्टक यहां खत्म हुआ। अब मंझले कोष्टक में मेरे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 ये सब आया, ठीक है बच्चों। और इस मंझले कोष्टक में ये सारे आने के बाद मैंने क्या बोला, देखो बच्चों क्या लिखा, टू, ये जो साइन होता है उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बच्चों इंग्लिश में पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, बिलोंग्स टू। और हिंदी में ढंग से पढ़ना क्या बोलते हैं इसको, 2a का भाग है। क्या बोलेंगे, 2a का भाग है। इंग्लिश में पढ़ेंगे 2 is a part of a। और अगर पढ़ना चाहूंगा तो क्या पढ़ूंगा, यहां से शुरू करूंगा लेफ्ट से, 2 is a part of a, 2 belongs to a। समझ गए। यहां पे अगर मैं बोलता 7, अगर 7 एक भाग है, ए का क्या बोलूंगा, 7 belongs to a। 7 ए का एक भाग है। अब बच्चों बात आती है मेरे पास, सर ये जो belongs to वो आया कहां से, तो वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा से आया है। जैसे हम इंग्लिश भाषा बोल रहे हैं, हिंदी भाषा बोल रहे हैं, उसी तरह से ग्रीक लैंग्वेज है, ठीक है बच्चों। अब मैंने बोला 9 और belongs to को काट दिया गया, जैसे आप बोलते हैं equals to, और ये कट गया तो क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल्स टू। वैसे ही बिलोंग्स टू को काटने में क्या आएगा, 9 इज नॉट बिलोंग्स टू, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 9 ए का भाग नहीं है, समझे बच्चे। अब 9 ए का भाग नहीं का मतलब समझेंगे, 9 ए का हिस्सा दिख रहा है, आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा तो नहीं हुआ। अब बात आती है कि सर समुच्चय में किस तरह चीजें लिखी जाती है, तो समुच्चय में किसी भी अवयव को बार बार नहीं लिखते,
रिपीट नहीं लिखते हैं, समान अवयव को नहीं लिखते हैं। एक मेरे पास एक मान लिया एक नंबर, एक नाम है एरे। अब बोलता है इनके अंदर जो भी वर्ण है उनको मिला के, जो भी लेटर्स है उनको मिला के समुच्चय बनाए। मैंने माना समुच्चय का नाम हुआ कैपिटल पी। समुच्चय बनता किससे बच्चों? अपन ने मंझला कोष्ठक बनाया। समुच्चय बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? जो भी उसके एलिमेंट है, जो भी उनके भाग है वो उठाएंगे। किस किस से बना बच्चा? ए बना हुआ है स्मॉल ए से, फिर किससे बना हुआ है? स्मॉल आर से। अब जो स्मॉल आर आ चुका है उसको रिपीट ना करेंगे, स्मॉल ए को रिपीट नहीं करेंगे, वाई आएगा लिखेंगे। बच्चों ये कमी है सेट की, प्रत्येक सेट की एक कमी होती है, प्रत्येक चीज की कमी होती है, प्रत्येक इंसान की कमी होती है। उसी तरह इसकी कमी है कि ए आर वाई से तो अनंत चीजें बनाई जा सकती है। इसमें भी आर 2 बार रिपीट हुआ, आया क्या? नहीं। ए 2 बार रिपीट हुआ, आया क्या? नहीं। क्या पता ए 10 बार आया हो, आर 10 बार आया हो, वाई 8 बार आया हो, पता नहीं। तो उससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। मतलब इस छोट सेट का मतलब हुआ इस छोटी सी चीज से कितनी अधिकतम चीजें बनाई जा सकती है वो ढूंढें। चीज को सीधे से उल्टा आप चीज को सीधा जानते हैं, पर क्या आप सीधे से उल्टा भी जान पाएंगे वो जरूरी है। बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 सब जानते हैं, पर क्या किस जगह पे 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है वो हर कोई नहीं जानता। समझे बच्चे? अब बात है कि समुच्चय के सभी अवयवों को अपन लोग इस तरह के मंझले कोष्ठक में, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में कर्ली ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट, उसमें लिखा जाता है। मैंने आपको अभी समझाया है। अब बात आती है बच्चों आगे कोष्ठकों पे या अंतराल पे महत्वपूर्ण चर्चा। अगर अंतराल पे मैं महत्वपूर्ण चर्चा करने जाऊंगा तो बेहद लंबा पड़ेगा, पर वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं बच्चों क्या है, जल्दी से समझाऊंगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में सारा कुछ पढ़ेंगे। बच्चों खुला कोष्ठक पहले आता है मेरे पास में, खुला कोष्ठक इंग्लिश में बोला जाता है ओपन ब्रैकेट। धीरे धीरे समझाऊंगा बच्चों। ये जो अंतराल है बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आएगा तभी आगे की मैथ भागेगी आपकी। 10वीं से पूरी 11वीं अलग है, पूरी 12वीं अलग है। ठीक है बच्चों? अब पहली बात मैंने इसमें बोली है, यदि ये जो बात लिखी हुई है इसको कैसे पढ़ना है, पहले तो पढ़ने का तरीका ही समझो। पहले तरीका और दूसरा तरीका दोनों ही तरीका समझ लो, ताकि दोनों बातें तुम्हें पता चल जाएगी। बच्चों यहां पे पहला तरीका हुआ बीच वाले नंबर पे चले जाओ, बीच वाली जगह पे चले जाओ। क्या हुआ? बीच वाली जगह पे चले गए। अब बीच वाला जो मेरे पास x है वो देखा। अब देखो x के तरफ कैसा निशान है? x के तरफ बड़ा या मतलब खुला हुआ निशान है, तो बोलेंगे x जो है वो बड़ा है। किससे बड़ा है? 3 से। तो क्या बोलूंगा? x 3 से बड़ा है। ठीक है बच्चों? अब मैंने बोला बीच वाले पे आ गए। अगर बीच वाले पे आ गए बच्चों x पे, अब x को ही देखते रहना है। x में अब राइट पे गए तो x पे अभी जो निशान आए, जब भी आपको ये कमर दिखेगी इस तरह का, ये जो पीछे वाली अगर आपको एक कमर दिख जाए, कमर का मतलब आप मान लेंगे छोटा है। तो ये जो मैं बोलूंगा क्या पढ़ूंगा? मैंने बोला x 3 से बड़ा है, परंतु या फिर और क्या बोलेंगे? x 3 से बड़ा है और, परंतु आप नहीं लिखेंगे, इतना अप्रोप्रिएट नहीं रहता है, परंतु उसकी जगह पे और लिखना ज्यादा अच्छा रहता है। मैंने बोला x 3 से बड़ा है और का मतलब क्या हुआ? ये भी आएगा। और किससे छोटा है बच्चों? ये कमर इस तरफ आ रही है, तो क्या बोलूंगा? x 7 से छोटा है। समझ गए बच्चे? मैंने बोला था पहला तरीका हुआ बीच में चले जाओ। बीच में जाने के बाद x की तरफ देखो, पहले क्या आ रहा है? पहले आ रहा है खुला हुआ, जिस तरफ से खुला हुआ उसको बोलेंगे बड़ा, x 3 से बड़ा है। दूसरी तरफ क्या है? मेरे पास में कमर आ रही है, पीछे का हिस्सा आ रहा है, क्या बोलेंगे? छोटा। तो x 7 से छोटा है। बच्चों आप ये मुझे बताओ, ये इसको क्या पढ़ेंगे? मैंने बोला बीच में चले जाए, चले गए। अब देखा बड़ा निशान खुला हुआ निशान किस तरफ है? इस तरफ है। तो x 9 से क्या लिखेंगे? x कॉमा लगाया बच्चों, रुकना है, x 9 से बड़ा है और अब बच्चों देखो x की तरफ और कौन सा है? कमर आ रखी है, पीछे का हिस्सा आ रखा है, तो क्या बोलेंगे? और 11 से छोटा है। क्लियर बच्चों? दूसरा तरीका हुआ पीछे जैसे लिखा हुआ उसी तरह शुरू करें। लिखा हुआ है इस तरह से,
इसी तरह शुरू करना है बच्चों। 3 की तरफ कौन है? कमर, तो बोलूंगा 3x से छोटा है। उसी तरह चलते जाओ बच्चों, x है, x की तरफ भी क्या है? कमर है, तो क्या बोलूंगा? x 7 से छोटा है। बच्चों बीच में, इन दोनों के बीच में आप और लगाएंगे। क्लियर बच्चों? 2 तरीके बताए मैंने आपको इसके। अब दोनों तरीके में क्या फील आती है बच्चों? x जो है वो 3 से बढ़ेगा, मतलब क्या हुआ? क्या x 3.000 अनंत बार 0 और 1 ले सकता है? तो हाँ ले सकता है। क्या x वैल्यू 7 से छोटे का मतलब 6.999 इस तरह से ले सकता है? तो हाँ ले सकता है। मतलब 3 से थोड़ा बड़ा और 7 से थोड़ा छोटा। समझते हैं बच्चों? इसको किस तरह लिखे? मैंने लिखा 3 से बड़ा और 7 से छोटे का मतलब क्या बोला? 3.001 और 6.999 इस तरह से लिखा अपन ने। अब इसी को आप लोग संख्या रेखा पर, संख्या रेखा में 3 और 1 7 आया। बच्चों संख्या रेखा पर दर्शाना है। और थोड़ी सी बात सुने, क्या 3 आपने लिया? नहीं। तो जब 3 आप नहीं लेंगे, अब बच्चों बताओ क्या 3.00 अनंत बार 0 को आप कितना भी जूम करें नहीं दिखा सकते? तो उसके लिए हम गणितज्ञों ने क्या किया, जो गणितज्ञ थे उन्होंने क्या किया आसान बनाने के लिए, कि यहां आप एक खुला हुआ गोला बनाया। खुला हुआ गोला का मतलब हुआ 3 नहीं लिया गया, 3 से जस्ट थोड़ा बड़ा लिया गया। थोड़ा बड़ा क्या हो जाएगा मेरे पास में? 3.001। कैसे लूंगा पता नहीं, तो मैंने यहीं से शुरू कर दिया। तो जो भी गणितज्ञ होगा, जो भी पढ़ा लिखा होगा, वो बोलेगा खुले हुए का मतलब बोलेगा इसको सम्मिलित नहीं किया, उसे थोड़ा बड़ा समझे। और 7 के ऊपर भी क्या लगा दूंगा मैं? खुला हुआ गोला। इसका मतलब 7 नहीं, उससे जस्ट छोटा। बच्चों 3 से तो राइट में और 7 से लेफ्ट में गए आए, और ये बीच वाला पूरा इंटरवल ये है मेरे पास में ये। ठीक है बच्चों? और इसी को लिखा जाता है x। अब बच्चों देखो x इसके बीच में कहीं नहीं कहीं रहा होगा। तो जब किसी न किसी का पार्ट होता है, भाग होता है, तो पढ़ते हैं x बिलोंग्स टू 3,7, 3,7 और 3,7। क्लियर है बच्चों? अगर मैं बोलूं इस तरह से 9 से 18, तो बच्चों पहला तरीका बोलो लिखने का, पहला तरीका हुआ लिखने का सर बीच में चले गए। अब x के तरफ मुंह देख लो, क्या है? बड़ा है मुंह, तो क्या बोलेंगे? x 9 से बड़ा है। और अब देखो सर x की तरफ क्या है मेरे पास में? पीठ है, तो क्या आएगा मेरे पास में? तो मेरे पास में क्या आएगा? x 18 से छोटा है। सारे बच्चे समझ गए मेरी बात? दूसरा मेथड है, क्या सर दोनों साथ लिखने? नहीं, एक ही लिखना है, जैसा आपको ठीक लगे। दूसरा क्या है सर? मैंने बोला था जहां से 9 से शुरू करना है, लेफ्ट से शुरू करना है, शुरू किया। क्या बोलेंगे? 9 की तरफ क्या है मेरे पास में? पीठ है, तो क्या बोलूंगा? 9 x से छोटा है। और अब x की तरफ पीठ आ गया, तो क्या बोलूंगा? और x 18 से छोटा है। ठीक है? अब 9 से बड़े का मतलब क्या हुआ? 9.00001। 18 से छोटे का मतलब क्या होगा? 17.999 इस तरह से। या अगर इसी बात को लिखा होता x बिलोंग्स टू ओपन 9 से 18, अगर ऐसा लिखा होता तो आप समझ जाते ओपन का मतलब हुआ सिर्फ और सिर्फ ये निशान लगाया, जो छोटा हुआ वो एक तरफ, बड़ा हुआ वो एक तरफ। x बिलोंग्स टू का मतलब हुआ x इन दोनों के बीच में कहीं है, तो ये बीच में आया। समझे? अगर आता है x बिलोंग्स टू -3 से -1, तो बच्चे क्या समझ जाते? सब दो निशान तो इस तरह से आएंगे, एक से बड़ा एक से छोटा रहा होगा। x बिलोंग्स टू का मतलब क्या हुआ? x इनका एक भाग है, तो x बीच में। x किससे बड़ा है? -3 से -1 से छोटा। समझ गए बच्चे? अब इसको कैसे संख्या रेखा पर दिखाएंगे? इस वाली चीज को संख्या रेखा बनाई, एक जगह पे 9, एक जगह पे 18। जो गणितज्ञ जो होशियार इंसान है वो क्या बोलेगा? सर 9.001 को नहीं लिख सकते, तो क्या लिखिए? इसको एक खुला हुआ गोला बनाए, 18 पे भी खुला हुआ गोला बनाए, और इसके पूरा जो अंतराल है वो अंतराल ले लिया जाए, तो आपको दिखाएगा x बिलोंग्स टू ओपन 9 से 18, खुला कोष्ठक 9 से 18। समझ गए बच्चों? खुले कोष्ठक का मतलब समझे? एग्जाम्पल हुआ तुम्हारी लड़ाई झगड़ा हो गया किसी से, और लड़ाई झगड़े होने के बाद आपकी जो बात है आप अपने मम्मी पापा से करेंगे, तो
आपको शायद मार पड़ सकती है, तो आपने वो बात बताई नहीं। तो आपने एक तरफ आपने इस कॉर्नर में मान लो, एक तरफ आपकी मम्मी जी हैं, एक तरफ आपके पिताजी हैं, और आपने अपनी मम्मी जी और पिताजी को वो बात नहीं बताई, तो आपने उनको तो नहीं बताई, पर उनके बीच में आने वाले हर एक इंसान को बताई। मतलब कौन है? आपके मित्र, आपके दोस्त। समझे बच्चों? तो मतलब आपने 3 और 7 को इंक्लूड नहीं किया, मम्मी और पापा को इंक्लूड नहीं किया, और जिनको इंक्लूड नहीं करते हैं वहीं पर लगता है ओपन। क्लियर? नेक्स्ट आता हूं मैं अपने, नेक्स्ट आते हैं अपन अपने कर्ली ब्रैकेट पे या फिर मंझले कोष्टक पे। मध्य या मंझला कोष्टक इंग्लिश में बोला जाता है कर्ली ब्रैकेट। एक होता है ना, घर पे आपको जितना काम कह दिया जाए उतना ही करें। एक फिल्म का डायलॉग भी है ना, बस कह दिया सो कह दिया, है ना बच्चों? तो इसी तरह से जितना आपको कहा जाएगा वही लिखना है। माना मैंने तुम्हें कहा x बराबर 3 और x बराबर 7, मतलब बस इतनी सी बात आई। तो इसीलिए हम लेते हैं मंझला कोष्ठक। मंझला कोष्ठक लिया, और मंझला कोष्ठक आपको बोलेगा जितना कहा गया उतना ही लो। यहाँ पे x क्यों आया? क्योंकि x के बारे में बात चल रही है। अगर y के बारे में बात होती तो y आता, z के बारे में बात होती तो z आता, z स्टार की बात होती तो z स्टार आता। तो क्या लिखेंगे बच्चों? x बिलोंग्स टू, मतलब x अवयव है 3 और 7 का। जैसे ये मंझले कोष्ठक आए तो इन्होंने अंतराल ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि बस हमको तो जो कह दिया है सो करना है। मतलब कह दिया गया, मतलब जो मंझले कोष्ठक ने कहा सिर्फ 3 लो तो 3 लिया, 7 लो तो 7 लिया। अब समझ में आया होगा कि क्यों हम समुच्चय के अंदर हमेशा मंझला कोष्ठक लेते हैं, क्योंकि मंझला कोष्ठक बताता है बस जितना कहा जाए उतना करो। मंझला कोष्ठक में आपको, अगर आपको बोले घर वालों की सूची, तो तुम ये थोड़ा करोगे सर मैं अपने पड़ोसी की सूची भी बना लो, नहीं, जितना कहा गया उतना ही काम। तीसरी बात देखो बच्चों, जो कमी रह जाती है मैथ में वो कहीं ना कहीं पूरी होती है। तो ये जो बंद कोष्ठक इसको अपन बोलते हैं पहले तो क्लोज ब्रैकेट। ठीक है बच्चों? अब कमी क्या थी? पहले वाले में पूरा इंटरवल आ रहा था, पूरा अंतराल आ रहा था, परंतु किनारे किनारे के मेरे पास में क्या नहीं आ रहे थे? 3 और 7 जो था वो किनारे किनारे का नहीं आ रहा था। ठीक है? दूसरा जब मैंने लिया तो मेरे पास में सिर्फ संख्या आ रही थी, अंतराल नहीं आ रहा था। तो क्यों ना, अगर मेरी बात सुनो, अगर ये जो ओपन लगे हुए हैं, खुले लगे हुए हैं, अगर यहाँ 3 को सम्मिलित कर लिया जाए और यहाँ 7 को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो उसी चीज को सोच के बनाया गया ये अपने पास है बंद कोष्ठक। बच्चों बंद कोष्ठक की चर्चा बेहद लंबी रहेगी, हम इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा, और अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कमेंट सेक्शन में आपके सारे कमेंट्स देखूंगा और उनको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और ये जो सब्सक्राइब के पास एक घंटी लगी हुई है उस पर जरूर, उस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी टीम के साथ जुड़ने के लिए। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक सुरक्षित रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।